गरुड़ पुराण। पुनर्जन्म क्यों होता है? इस संसार में हर मनुष्य के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है, क्या मृत्यु ही अंत है या फिर इसके बाद भी कुछ है? अगर सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है तो फिर पुनर्जन्म क्यों होता है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक द्वार है। एक साधारण मनुष्य अपने जीवन की अंतिम सांस लेता है, उसका शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा जाग उठती है। न कोई दर्द होता है, न कोई भय, केवल एक गहरी शांति। आत्मा स्वयं से पूछती है, मैं मर गया हूं या अभी भी जीवित हूं? मैं अपने शरीर को देख रहा हूं, लेकिन उसे छू नहीं पा रहा। गरुड़ पुराण कहता है, ये देह से आत्मा के अलग होने का क्षण है। उसी समय दिव्य यमदूत प्रकट होते हैं, न डराने के लिए, न दंड देने के लिए, बल्कि कर्मों का सत्य दिखाने के लिए। अब आत्मा के सामने पूरा जीवन खुलने लगता है। वो दृश्य जहां किसी भूखे को भोजन नहीं दिया गया, वो क्षण जहां सत्य बोलने की जगह झूठ चुना गया, वो पल जहां अहंकार ने करुणा को दबा दिया और फिर कुछ अच्छे कर्म भी सामने आते हैं। मां की सेवा, किसी की सहायता, किसी का दुख कम करना। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद कोई कर्म छिपता नहीं। आत्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है, जो सुधर सकता था वो सुधरा नहीं। आत्मा पूछती है, मुझे स्वर्ग या नरक क्यों नहीं भेजा जा रहा? उत्तर मिलता है, क्योंकि तुम्हारे कर्म अधूरे हैं। कुछ इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई, कुछ पाप जिनका फल नहीं भोगा गया, कुछ पुण्य जिनका फल बाकी है। गरुड़ पुराण कहता है, अधूरे कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। सबसे भारी कर्म हाथों से नहीं होते, वे होते हैं मन में, ईर्ष्या, लालच, अहंकार। गरुड़ पुराण कहता है, मन में किया गया पाप 1000 कर्मों से भारी होता है। फिर निर्णय सुनाया जाता है, तुम्हें फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, लेकिन संघर्ष के साथ, स्मृति के बिना, क्योंकि यही कर्म का नियम है। आत्मा अंतिम प्रश्न पूछती है, क्या इस चक्र से मुक्ति संभव है? उत्तर मिलता है, गरुड़ पुराण कहता है, निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। फल की इच्छा छोड़ दो, अहंकार त्याग दो, दया और सेवा अपनाओ, ईश्वर का स्मरण करो। इच्छा समाप्त तो पुनर्जन्म समाप्त। याद रखिए, मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वो अपने अधूरे कर्मों से डरता है। आज का कर्म कल का जन्म तय करता है। अगर आप पुनर्जन्म नहीं चाहते तो आज ही अपने कर्म सुधार लीजिए।